नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप वृष लगन के जातक हैं तो मई 2021 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और अंत तक आप हमारे इस वीडियो को देखें, तभी आप पूरे विषय को जान पाएंगे कि ग्रहों का संचरण किस तरह से आपको मई 2021 में प्रभावित करने वाला है। तो सबसे पहले आप जान लें कि यदि आप वृष लगन के जातक हैं तो आपके प्रथम भाव में 2 नंबर विद्यमान है और 2 नंबर यदि विद्यमान है आपके प्रथम भाव में तो निश्चित तौर पर आपका जो लग्न है वह वृष है। वृष लगन वाले जातकों का जो लग्नेश है वह शुक्र होता है और शुक्र का पूरा प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर देखने के लिए मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ग्रहों का किस तरह से संचरण मई 2021 में हो रहा है। तो सबसे पहले लग्नेश शुक्र की स्थिति लग्न में ही होगी और 4 मई को वृष राशि में शुक्र प्रवेश करेगा और यहाँ पर 14 मई को सूर्य का प्रवेश हो रहा है। राहु पहले से ही यहाँ पर लग्न में ही 2 नंबर में विद्यमान है, वृष राशि में विद्यमान है और साथ में बुध का भी संचरण यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को बल देगा, यानी लग्न में विद्यमान होगा। और बुध की स्थिति 1 मई को वृष राशि में बुध 1 मई से लेकर 28 मई तक यहाँ पर रहने वाले हैं। 1 मई को ही प्रवेश कर जाएंगे। बुध 30 मई को वक्री होंगे, ठीक है, लेकिन 1 से लेकर 28 तक यह वक्री अवस्था में नहीं रहने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रभाव सूर्य के साथ इनका कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वह काफी इफेक्टिव होने वाला है। तो सबसे पहले आप जान लें कि शुक्र की स्थिति क्या है और इस लग्न के लिए कौन सा ग्रह बहुत पॉजिटिव होता है और कौन सा ग्रह बहुत ही नेगेटिव होता है। वृष राशि और वृष लगन वाले जातकों के लिए शनि और बुध बहुत ही शुभ होते हैं, क्योंकि बुध पंचमेश होता है और शनि आपका भाग्येश्वर कर्मेश होता है, ठीक है। फिर गुरु शुक्र चंद्रमा ये अशुभ ग्रह होते हैं इस लग्न चार्ट के लिए, वृष लगन वाले जातकों के लिए। सूर्य आपका लग्न में बैठा है और 14 मई तक वह मेष राशि में रहेगा, यानी आपके लग्न से द्वादश भाव में सूर्य की स्थिति रहने वाली है। लेकिन 14 मई से वह आपके लग्न में आ जाएगा राहु शुक्र और बुध के साथ। तो यहाँ पर आपका चतुर्थ भाव का स्वामी है, यानी अगर आप वृष लगन के जातक हैं तो आपका जो सूर्य है वह चतुर्थ भाव का स्वामी है और चतुर्थेश लग्न में संचरण करेगा 14 मई से लेकर जून का मध्य 2021 तक, ठीक है। तो अगर आपके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आती है तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, यानी प्रथम भाव में आपके मन की स्वस्थता को यह बिगाड़ सकता है सूर्य, ठीक है। कुछ स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आपको यहाँ पर हो सकती हैं यदि वृष लगन के जातक हैं तो। और एक एनर्जी का जो लेवल है वो बहुत हाई रहने वाला है, जिसको लेकर आपके मन में अस्वस्थता हो सकती है। घर में कुछ झगड़े की स्थिति बन सकती है, क्योंकि राहु भी लग्न में बैठा है सूर्य के साथ और सप्तम भाव में यहाँ पर केतु भी विद्यमान रहने वाला है। 18 महीने तक राहु और केतु एक राशि में रहते हैं और यहाँ पर आपके लग्न में बैठकर और सूर्य शुक्र और बुध के साथ यहाँ पर आपको प्रभावित भी कर रहे हैं। व्यवसाय में आपका मन नहीं लगेगा, कुछ इस तरह की स्थिति बन सकती है। और यदि कुंडली में आपके सूर्य शुभ स्थान में बैठा है तो यह मास जो है काफी अच्छा बीतने वाला है आपका। तो पहले आप देख लें कि यदि त्रिकोण और केंद्र में सूर्य की स्थिति आपके लग्न में आपके पंचम नवम भाव में बैठा है या तृतीय भाव में है, छठे भाव में है, एकादश में है, तो सूर्य की स्थिति आपके लिए यहाँ पर अच्छी है। लेकिन आप अपने लग्न चार्ट को एक बार जरूर देख लें, तब जाके पूरा डिसाइड करें। पैसा हाथ में आएगा लेकिन खर्च बहुत ज्यादा होगा। तो सूर्य की स्थिति इस तरह की बन रही है। अब राहु की स्थिति यहाँ पर क्या है, कुछ हानि की स्थिति राहु यहाँ पर बना रहे हैं, तो सूर्य से संबंधित चीजों, चतुर्थ भाव से संबंधित वह आपकी हानि कर सकते हैं। शुक्र यानी लग्न में आप जान रहे हैं कि शुक्र लग्नेश और लग्न में ही बैठा है, तो यहाँ पर थोड़ी बल आपको प्रदान कर रहा है, ठीक है। शुक्र शुभ होता है वृष लगन वाले जातकों के लिए, क्योंकि वह आपका लग्नेश है और आपका षष्ठेश है। लग्नेश और षष्ठेश होकर यह स्त्री का सुख काफी अच्छा देने वाला है। जो शुक्र है, मन में स्त्री विषयक विचार आएंगे। यदि आप पुरुष हैं तो स्त्री विषयक और स्त्री हैं तो पुरुष विषयक विचार आपके यहाँ पर आ सकते हैं। धन की स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर व्यवसाय में आपको लाभ देने वाले हैं शुक्र और नए लोगों से आपका यहाँ पर परिचय कराएंगे और ये परिचय आपके लिए व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा हर क्षेत्र के लिए लाभदायक होने वाला है। अब बुध की स्थिति भी यहाँ पर आप देखें कि 1 मई से बुध जो है वह प्रवेश कर जाएंगे वृष राशि में।
वृष राशि में ये 4 ग्रहों की जो तिकड़ी है यह आपको कहीं पॉजिटिव और कहीं नेगेटिव थोड़ा सा आपको प्रदान करने वाली है। बुध अच्छे विचार आपको देंगे, बहुत अच्छे अच्छे विचार इस समय आएंगे, क्योंकि पंचमेश का लग्न में आ जाना ये काफी अच्छी स्थिति बन रही है। मन में थोड़ी सी चंचलता आपको मई 2021 में रहने वाली है। लेखन का कार्य आप कर सकते हैं। अगर आप राइटर हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो लेखन का कार्य आप काफी अच्छा करेंगे। ठीक है, तो इसको लेकर आपको बहुत सारे जो मित्र आपको अभी तक धोखा दे रहे थे वह आपका अच्छा करेंगे, यानी आपको संभालने वाले हैं, आपसे मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। तो ये स्थिति बुध आपके लिए यहाँ पर काफी पॉजिटिव बना रहा है पूरे महीने, क्योंकि वह 30 तारीख से फिर वह वक्री होगा, तब जाके कुछ स्थितियां आपके अनुकूल नहीं करेगा। लेकिन बाकी स्थिति यहाँ पर एक अच्छी पॉजिटिव चीजों को बुध आपके प्रदान करेगा। राहु मैंने बताया कि कुछ हानि करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो हानि राहु देव कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि बृहस्पति दशम भाव में बैठकर आपको संभाल लेंगे। एकादशेश का दशम में आ जाना, ये भी स्थिति काफी पॉजिटिव बन रही है। तो ये चीज आप ध्यान में रखें। राहु का उपाय जरूर से करें यदि आप वृष लगन के जातक हैं, तो आपके लिए सूर्य, शुक्र और बुध यहाँ पर एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्रदान करने वाले हैं। यदि आप वृष लगन के जातक हैं तो मंगल की स्थिति आपके लिए कैसी होगी, क्योंकि यदि वृष लगन के जातक हैं तो लग्नेश शुक्र होता है, 2 नंबर लग्नेश होता है, और आपके 7वें भाव का स्वामी मंगल होता है, और आपके 12 भाव यानी लग्न से जो 12 भाव है वह मंगल का घर है, और अपने से 7वें यानी लग्न से ठीक सामने का जो भाव है वह 7वें भाव होता है, और पति पत्नी का भाव है, साझा का भाव है, आपके व्यवसाय व्यापार का भाव है, क्योंकि यह दशम से दशम भाव 7वें भाव होता है। तो वहां पर केतु देव ऑलरेडी बैठे हुए हैं। वाद विवाद की स्थिति केतु बना रहे हैं, वाद विवाद की स्थिति से 2-4 कर रहे हैं, तो आप अपने व्यवसाय में थोड़ा सा ध्यान दें, चीजों पर ध्यान दें, अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान दें, अपनी फैमिली पर ध्यान दें, क्योंकि इस तरह की स्थिति ना बने। अब मंगल की स्थिति क्या है? मंगल सप्तमेश होकर, द्वादशेश होकर अब लग्न से द्वितीय भाव में विद्यमान होंगे, यानी मिथुन राशि में उनका संचरण हो रहा है मई 2021 में, और मंगल 2 जून तक मिथुन राशि में विद्यमान रहेंगे। 45 दिन संचरण होता है मंगल का। तो मंगल आपकी जन्म पत्री में शुभ नहीं है, वृष लगन वाले जातकों के लिए मंगल शुभ नहीं होता है, और 2nd हाउस में बैठा है। तो आपके बर्थ चार्ट में लग्नेश, सप्तमेश और एकादशेश शुभ है या फिर नहीं शुभ है, लेकिन मंगल शुभ हो आपकी स्थिति में या नहीं हो, फिर भी धन नहीं मिलेगा। मतलब धन की स्थिति यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव मंगल नहीं बना रहे हैं। ठीक है, खर्च के बहुत सारे मौके बढ़ाएंगे, बहुत सारे खर्च होंगे आपके, बहुत तंगी जैसी स्थिति आपकी यहाँ पर बन सकती है, मन स्वस्थ नहीं रह सकता है। ठीक है, और झगड़े झंझट इस तरह की संभावना बनेगी, बहुत सारा वाणी में कटुता देखने के लिए मिलेगा, और बीमारियों से 2-4 आप यहाँ पर होंगे। मंगल का संचरण जब मिथुन में हुआ है तब से आप का स्वास्थ्य का जो पक्ष है वह बहुत ही पॉजिटिव नहीं रहा है। कुछ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़े हैं। ठीक है, ब्लड से रिलेटेड कुछ इस तरह की दिक्कत आई है। आजकल वायरस जो है उसका इन्फेक्शन, उसके चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, और सट्टे लॉटरी में यदि आप पैसा लगाते हैं तो उसमें भी नुकसान की स्थिति यहाँ पर बनेगी, और हो सकता है कि लोगों के अपशब्द आपको यहाँ पर मंगल सुनवाएं। ठीक है, क्योंकि वाणी स्थान में बैठे हैं और आपका भी वाणी जो है पक्ष जो है वह कमजोर कर रहा है। ठीक है, कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, तो ये सारा जो पक्ष है वह यहाँ पर मंगल बैठकर कमजोर स्थिति बना रहे हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, और आपके व्यवसाय में भी रुकावटें मंगल देव यहाँ पर पैदा करेंगे 2 जून तक आपको संभलने की जरूरत है। और मंगल का खासकर उपाय, मंगल और राहु का खासकर उपाय करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि आपके 9वें भाव में शनि देव बैठे हैं, और मकर राशि में भाग्य स्थान में ही बैठे हैं शशि योग बनाकर। और यदि आपके 9वें भाव में ही मंगल का संचरण 9वें भाव में हो रहा है, और शनि यदि आपके 9वें भाव में विद्यमान है तो भी यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव स्थिति बना रहे हैं। और 23 मई से जो शनि देव है वह वक्री हो जाएंगे। तो शनि बहुत ही पॉजिटिव होता है इस लग्न चार्ट के लिए। आपकी कीर्ति, आपका यश है वह काफी बढ़ाएगा शनि। धन की स्थिति भी काफी अच्छी बनाएगा। यहाँ पर मंगल देव धन की स्थिति बिगाड़ रहे हैं, लेकिन शनि क्या है वह आपकी धन की स्थिति को
बना रहे हैं। नए उद्योग धंधे के विषय में आप सोचेंगे। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो कुछ नए तरह से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, नए तरह से तैयारी करने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह के विचार आपके मन में आएंगे। घर से दूर जाने की स्थिति बन सकती है, प्रवास की स्थिति यहाँ पर मंगल बना सकते हैं, शनि बना सकते हैं, तरक्की मिलेगी, तबादला किसी अच्छे स्थान पर हो सकता है और संतान प्राप्ति के भी योग शनिदेव यहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि शनि शश योग बनाकर यहाँ पर बैठे हैं। शनि शुभ है तो काफी शुभता आपको प्रदान करेगा। अब बृहस्पति देव क्या आपके लिए करेंगे, क्योंकि वह कुंभ राशि में दसम भाव में विद्यमान है। यदि आप वृष लग्न की जातक है तो बृहस्पति आपके एकादश भाव का स्वामी है और आपके अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव गुप्त स्थान है, अष्टम भाव आयु का स्थान है, एकादश भाव आपके लाभ का, आपकी इच्छाओं का, और छठे से छठा भाव रोग का भी भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, और वह जाकर दसम भाव में विद्यमान रहने 6 अप्रैल से वह दसम भाव में आ गया है और दसम भाव में बैठकर वह चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, आपके द्वितीय भाव धन भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और आपके छठे भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो यहाँ पर दसम भाव में बैठकर बृहस्पति देव चूंकि भाग्योदय कराएंगे, आपका एक भाग आपके एकादशेश है, लाभेश है और दसम में बैठेंगे तो वह आपका भाग्योदय निश्चित तौर पर कराने वाले हैं। ठीक है, व्यापार में कुछ थोड़ा सा नुकसान कर सकते हैं, इस तरह की स्थिति बना सकते हैं, लेकिन भाग्योदय कराने के लिए काफी तत्पर हैं। आपके पिता या फिर पुत्र हो सकता है किसी कठिन बीमारी से जूझें। इस तरह जो ये दौर चल रहा है बीमारियों का, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है अपने पिता को लेकर, और या फिर अपने आप विवाहित हैं, आपके पास पुत्र है तो पुत्रों को लेकर, नहीं तो स्वयं के स्वास्थ्य पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हो सकता है नौकरी में कुछ अड़चने आ जाएं, इसको लेकर भी आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः शनिदेव जो है वह काफी लाभदायी स्थिति में यहाँ पर शश योग बनाकर बैठे हैं। वो बहुत संभालेंगे आपको, क्योंकि बुध और शनि की स्थिति जो पूरे महीने आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली, क्योंकि दोनों शुभ ग्रह हैं इस लग्न के लिए और दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। परिवार का जो सुख है वो थोड़ा सा मिलने में आपको कठिनाई हो सकती है। ठीक है, चुनाव में जीत मिलने की पूरी संभावना बृहस्पति देव यहाँ पर बना रहे हैं। आपके चूंकि शत्रु भाव को देख रहे हैं तो शत्रुओं को दबा भी रहे हैं। ठीक है, और नौकरी छूटने का डर बन सकता है, शिक्षा में कुछ बाधा आ सकती है, इसको लेकर आपको बिल्कुल से डरना नहीं है, क्योंकि आपका भाग्येश आपका पूरा साथ यहाँ पर मई 2021 में प्रदान करने वाला है। तो यहाँ पर उपाय आपको क्या करना है, आपको राहु का उपाय करना है, आपको मंगल का उपाय करना है, बृहस्पति के पीले चीजों का दान आपको मई महीने में जरूर से करना है। मंगल के मंत्रों का जाप आप जरूर करें मई महीने में, 2 जून तक निश्चित तौर पर आप करें, तब जाकर कुछ लाभ की स्थिति आपके लिए बेहद अच्छी बन सकती है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है मित्रों तो प्लीज अपने दोस्तों में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।